Hi, this is Anubhav Sinha and you're watching IndiaGlitz.com. मैं इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि आपके चारों तरफ जो वार्निंगें फैली रहती हैं उनको इग्नोर करना बंद कर दीजिए। आप मुश्किल में आ सकते हैं। गुरमीत ऐसा एक आइडिया लेके आए, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि बड़ा मुश्किल था। मुश्किल चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर एक दिन 3D का ख्याल आ गया, तो लगा कि नहीं, ये फिल्म 3D में बहुत अच्छी रहेगी। तो फिर 3D भी आ गई, फिर और मुश्किल हो गई फिल्म, पर अब ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि अच्छी अचीवमेंट है, बना ली। ऐसा नहीं कि खुश नहीं हुआ था, मेरी पहला प्रोडक्शन था, तो मैं कुछ चैलेंजिंग काम करना चाह रहा था। तो उल्टा किया मैंने, जो नॉर्मली डायरेक्टर के साथ पहले आसान फिल्म बनाते हैं फिर मुश्किल बनाते हैं, तो हमने कहा नहीं, हम पहले मुश्किल बनाते हैं, फिर बाद में मन करेगा तो आसान बना लेंगे। कास्टिंग में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ उन फिल्मों में जो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मतलब स्क्रिप्ट के लेवल तक मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, वहाँ से तय होता है कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा या नहीं। उसके बाद डायरेक्टर की फिल्म होती है, वो बनाता है। एक्चुअली ये ना एक 3D में इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि इंसान को, व्यूअर को लगता है कि वो उन किरदारों के साथ उस मुसीबत में फंसा हुआ है। तो वहाँ से 3D का ख्याल आया, और गुरु ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है उस 3D का। मतलब वो जो पुराना एक 3D का तरीका होता था जब स्क्रीन से चीज़ें निकल के आप तक आती थी, ये वो नया 3D का तरीका है जब आपको लेके अंदर चले जाते हैं स्क्रीन के। नहीं, एज अ प्रोड्यूसर, मतलब गुरमीत को जितनी जिम्मेदारी दी फिल्म को अच्छा करने के लिए, जो कुछ किया अच्छा है। एज अ प्रोड्यूसर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं वो गुरमीत के लिए आसान कर दिया है। तो मैंने उसके गिर्द इतने काबिल, टेक्निकली काबिल लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर गुरु के पास दे दिया था कि उन लोगों ने गुरु के लिए चीज़ें, क्योंकि फिल्म मेकर का, डायरेक्टर का काम होता है कहानी कहना, और उस कहानी कहने की जितनी भी तकनीकी प्रोसेस है, वो अलग अलग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना हैंडल करते हैं। तो वो लोग अगर अच्छे हों एक डायरेक्टर के चारों तरफ, तो उसका काम आसान हो जाता है। ओशन में शूट करने का आइडिया एक्चुअली जॉइंट ही था। हमने सोचा था कि एक्चुअली ऐसी फिल्मों को शूट करने के, पूल में भी शूट करने के तरीके होते हैं, बड़े पूल आते हैं, लेकिन वो हमने उसके आधे रास्ते जाके देखा और हमको ये समझ में आया कि नहीं, ये फिल्म रियल नहीं लगेगी अगर हमने समंदर में नहीं शूट की, तो रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए हम उस समंदर में कूद पड़े। बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जब आप, डायरेक्टर कैमरे के पीछे खड़ा होता है और एक्टर को उसको कुछ बोलना होता है, तो वो भाग के पास में जाके उसको बोल देता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा ना, ऐसे मत करो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप भाग के नहीं जा सकते, आपको या तो तैर के जाना पड़ेगा या आपको कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप एक्टर से अपने बात कर सकें। इतनी बेसिक समस्या से लेकर के और बहुत कॉम्प्लेक्स समस्याएं जो पानी में होती हैं, और वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। वो हवा है, वो पानी का बहाव है, वो पानी में जिंदा रहने वाले जीव जंतु हैं, तो बहुत कुछ है। मैं हर डरने वाली चीज़ से डरता हूँ लेकिन पानी से नहीं डरता। मुझे तैरना आता है, तो अगर तो ऐसे थोड़ी देर तैरने के लिए भेज दिया तो मैं बच जाऊँगा। ऐसा बोला कि नहीं, यहाँ से 2 मील तैर के जाओ, तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलूँगा कभी, नेक्स्ट लाइफ में। एक स्कैरी एक्सपीरियंस है मेरा समंदर के साथ। मैं 95 में एक टीवी सीरियल शूट करा था, सी हॉक्स नाम से। तो उसमें हमको कुछ ज़मीन से कुछ 1.5 घंटे दूर से एक छोटी नाव में वापस आना था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें उस दिन तूफ़ान की वार्निंग थी, और जिस दिन मतलब मछुआरों को बोलते हैं आप मत निकलना, वो वार्निंग थी, और हमको कायदे से 5 बजे तक वहाँ से निकल जाना चाहिए था। गोवा की बात है ये। और हमको निकलते निकलते 6, सवा 6 बज गए। तो बाय द टाइम हम लोग वहाँ से चले हैं, तूफ़ान की शुरुआत हो चुकी थी। तो जो हम 6 बजे भी निकल के, अगर तूफ़ान नहीं होता तो हम 7, सवा 7 पहुँच जाते। हम 9 बजे पहुँचे, क्योंकि तूफ़ान भयंकर होता ही चला गया। मतलब ये हालत थी कि हम लहर के ऊपर जाते थे तो आसमान दिखता था, और नीचे आते थे तो पानी दिखता था। तो उस बोट पे कुछ 30-35 लोग थे यूनिट के, और औरतें थीं, एक्टर्स थे, क्रू था पूरा। जब हम पहुंचने वाले थे उस वक्त तक मिलिट्री को
खबर मिल गई थी और उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हेलीकॉप्टर लॉन्च होने वाला था हमें ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक हम भगवान की दया से पहुंच गए। तो ये एक बुरा तजुर्बा है। बुरा क्या, मुझे अब तजुर्बा, जब आप उससे बच के आगे निकल जाते हैं तो अच्छा ही तजुर्बा हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा स्कैरी तजुर्बा है ये। देखिए, एक तो ये नया जॉनर है तो, और नए लोगों के साथ फिल्म है, तो बहुत ज़्यादा वाइड रिलीज़ तो होगी नहीं वैसे भी। और जितनी वाइड रिलीज़ इरोस वाले इरोस के लोग प्लान कर रहे थे, उस पूरे स्कोप में उनको 3D का आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इरोस से पहले बात करके, किशोर लल्ला जी से बात करके ही मैंने तय किया था कि 3D करेंगे। तो वो लॉजिस्टिकली सूट करता था। ये डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिपार्टमेंट है जो मुझे समझ नहीं आता है, सीखा नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा, नंदू ओझा जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, 3D इज़ अ गुड आइडिया, लेट्स डू इट। तो कर रहे हैं। अब बाकी किशोर जी जानेंगे और नंदू जी जानेंगे। मुझे लगता है ऐसी फिल्में नॉर्मली 600-700 750 स्क्रीन में रिलीज़ होंगी। अगले साल डायरेक्ट करूँगा पक्का। हाँ हाँ, 3 स्क्रिप्टें लिखी हैं, मतलब लिखी तो 5 हैं, 3 शॉर्टलिस्ट की हैं। अब ये रिलीज़ करने के बाद उसमें से एक उठाऊँगा और फिर निकल पड़ूँगा। वो अभी मैंने खुद तय नहीं किया। जैसे मैंने कहा 3 फिल्में हैं, उसमें से कोई एक करूँगा, तो मुझे पता नहीं कौन सी होगी। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है फिल्म का, बैकग्राउंड स्कोर शुरू होने वाला है। हमारे जॉन स्टीवर्ट साहब थोड़ा बिजी थे इसमें, 1-2 दिन और बिजी रहेंगे। तो जैसे ही ये ख़त्म होती है, वो गुलाब गैंग का बैकग्राउंड स्कोर शुरू कर देंगे और फिर होपफुली इस साल गुलाब गैंग लेकर भी आपसे मुलाकात होगी।